हेलो बच्चों, क्लास 8 इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। अ डे ड्रीम, इसकी थीम है डे ड्रीमिंग। इसमें एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी ईमानदार बेटी की कहानी है, लड़की की कहानी है, जिसके माता पिता उसके विवाह के लिए परेशान होते हैं और वे दूसरे गांव जाते हैं। इसी बीच वो उसे दिन के समय सपने देखने का बहुत शौक होता है। वो दिन में सपना देख रही होती है और आगे की कहानी कंटिन्यू है कि वो अपने काल्पनिक 4 बच्चों का नाम लेती है और जिससे कि पूरे के पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारा वार्तालाप उनके बीच में होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। और पूछने पर गांव वाले ये कहते हैं कि शायद घर में कोई चोर घुसा हो, पर वो बताती है नहीं, चोर नहीं घुसा, मैं अपने बच्चों का नाम ले रही थी। तब उनमें से एक कहता है कि तुम तो शादीशुदा नहीं हो, तुम तो विवाहित नहीं हो, और अब आगे, एंड यू डोंट हैव चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे भी तो नहीं है। प्रोटेस्टेड अनदर, दूसरे ने रोककर कहा, तुम तो विवाहित नहीं हो और तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। द गर्ल हैड ग्रेट डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग टू द विलेजर्स, गांव वालों को बताने में लड़की को बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। दैट शी वॉज सिंपली ड्रीमिंग अबाउट वट हर लाइफ वॉज गोइंग टू बी लाइक आफ्टर शी वुड मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन, कि वो तो सिर्फ सपने देख रही थी कि किस तरह से उसकी शादी के बाद का जीवन होगा और कैसे उसके बच्चे होंगे और कैसे उसका विवाहित जीवन बीतेगा। वो सिर्फ इसके सपने देख रही थी। तब वो पुकारती है। द विलेजर्स वर नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल, इस बात से गांव वाले इम्प्रेस हुए ही नहीं, प्रभावित हुए ही नहीं। दे एक्यूज्ड द ऑनेस्ट गर्ल ऑफ डे ड्रीमिंग, उन्होंने आरोप लगा दिया ऑनेस्ट गर्ल, उस ईमानदार बेटी पर, लड़की पर, ऑफ डे ड्रीमिंग, कि वो दिन के समय सपने देखती है। एंड एक्यूज्ड एंड कॉजिंग ट्रबल एंड नॉट थिंकिंग बिफोर शी स्पोक, उससे बोलने से पहले उन्होंने कहा कि तुम परेशानी देने वाली हो। बट देन अ वाइज मैन अपीयर्ड फ्रॉम द बिहाइंड द हाउस, परंतु घर के पीछे से एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति प्रकट हुआ। एंड एक्सप्लेन्ड टू द असेंबल्ड क्राउड, उस जमा भीड़ को उसने बताया, हाउ ही हैड सीन अ ग्रुप ऑफ थीव्स रनिंग फ्रॉम द हाउस, कैसे मैंने एक चोर का गिरोह देखा था, रनिंग फ्रॉम द हाउस, घर से भागते हुए, एंड हाउ द विलेजर्स हैड स्केयर्ड देम अवे एंड सेव्ड द ऑनेस्ट गर्ल फ्रॉम द टेरेबल फेट, और किस तरह से उन्होंने चोर को भागते हुए देखा और किस तरह से सचमुच इस बेटी के डे ड्रीम की वजह से, दिन के सपने की वजह से सचमुच घर में चोरी होने वाली जो थी वो नहीं हुई और ये ईमानदार लड़की ने घर और स्वयं को बचा लिया। ही सेड मुल्क एंड जहां आर द नेम वी गिव टू आर पीपल, मुल्क एंड जहां वो नाम है जो हम लोगों को देते हैं। देश इज द नेम, देश वो नाम है। वी गेव टू आर लैंड, जो हम अपनी जमीन को देते हैं, हम अपनी भूमि को देते हैं। एंड व्हेन दिस ऑनेस्ट गर्ल कॉल आउट टू द पीपल ऑफ हर लैंड, जब इसने लोगों को बताया अपनी जमीन के विषय में, अपनी भूमि के विषय में, यू ऑल केम, तुम सभी आ गए। व्हेन शी कॉल्ड आउट लुटदी, जब उसने लुटदी का नाम लिया, तो यू वर ऑल हेयर टू हेल्प हर इन हर टाइम ऑफ नीड, तो आप अनजाने में आप सब लोग उसकी मदद करने को आ गए जब उसको आपकी आवश्यकता थी। इस तरह से उसने तो अनजाने में किया सपने में, परंतु सचमुच उसके घर कोई अनहोनी होने वाली थी और आप सब लोग मिलकर उसे बचाते हैं। उसे आप सब की मदद से उसे बहुत उसकी रक्षा हो गई, अनजाने में हो गया। डज दिस नॉट प्रूव दैट यू ऑल आर गुड पीपल, डज दिस नॉट प्रूव, इससे ये सिद्ध नहीं होता, आप बताओ, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि तुम सब लोग बहुत अच्छे लोग हो। द विलेजर्स एग्रीड विद द वाइज मैन, सारे के सारे गांव वाले उस बात को मान गए, उस गांव वाले की, सारे गांव वाले उस गांव वाले की, उस व्यक्ति की, उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात मान गए। एंड दे वर ऑल वेरी प्राउड, और वे सब बहुत ज़्यादा गौरवान्वित थे और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। दैट दे हैड सेव्ड द ऑनेस्ट गर्ल फ्रॉम द थीव्स, कि उन्होंने उस ईमानदार और ऑनेस्ट
ईमानदार बच्ची को चोरों से बचाया। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप मुझे आप सब लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से चैप्टर। और अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि और दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट की भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।